नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। नेताओं के बीच मतभेद इस कदर बढ़ चुके हैं मानो हरियाणा कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई हो। एक तरफ हुड्डा गुट है तो दूसरी तरफ किरण चौधरी के समर्थक। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी तो भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी कांग्रेस को भी एकजुट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। हरियाणा में राहुल गांधी की सभा के मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला एक दूसरे के साथ फुसफुसाते हुए दिखाई दिए। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मंच पर अलग बैठी नजर आई तो पार्टी नेता और विधायक किरण चौधरी को मंच पर राहुल के पास स्थान तक नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें मंच की दूसरी पंक्ति पर बैठना पड़ा। जिसके बाद हरियाणा में अपने पैर जमाने में लगी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं या हरियाणा में जब वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो संभाल के रखना चाहिए उनको, अपने लोगों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जोड़ो यात्रा करते करते हरियाणा में कांग्रेस पार्टी टूटती चली जाए, यहाँ से कुछ लोग बिखरते चले जाएं। क्योंकि उसका एक उदाहरण तो हमने देख ही लिया कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसमें अध्यक्ष जी से ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा जी नज़र आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी नज़र आ रहे हैं और अध्यक्ष जी कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के। उनमें जो बाकी नेता हैं जो उपाध्यक्ष बनाए थे चार वो कितना नज़र आते हैं, उसमें पोस्टर्स पे किसकी तस्वीर लगती है किसकी नहीं लगती है। कांग्रेस के अंदर तो यही लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ने के साथ साथ राहुल गांधी जी को कांग्रेस के लोगों को भी आपस में जोड़ने पर काम करना चाहिए, जो कि मेरा एक सार्थक सुझाव हो सकता है। बाकी उनकी पार्टी के कार्यक्रम है, वो जाने। हरियाणा कांग्रेस में आपसी खींचतान कोई नई बात नहीं है। ये खींचतान काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, जैसा कि समय समय पर सामने आता भी रहा है, जिसे हमने आदमपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस को मिली हार के बाद देखा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी यह कह चुके हैं कि किरण चौधरी को वो नेता नहीं मानते। इसके बाद हालांकि किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं 5 बार विधायक रह चुकी हूँ, इसके बाद भी वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है। इसके अलावा भी पार्टी के कई बड़े नेता हरियाणा कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की पार्टी बता चुके हैं और खुद को नज़रअंदाज करने का आरोप लगा चुके हैं। हमने आदमपुर उपचुनाव से पहले भी देखा किस तरह कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हमने आदमपुर उपचुनाव से पहले भी देखा किस तरह कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए और उनके बेटे ने चुनाव में जीत भी हासिल की, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार सवाल उठने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने ये तक बोल दिया था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री तो दूर, आने वाले समय में विधायक भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि गांव के 90% जनता उनसे नाराज है। फिलहाल 2024 में हरियाणा में चुनाव है और कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। हो सकता है कुलदीप बिश्नोई की तरह किरण चौधरी या अन्य नाराज नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करना चाहे और जीत की हैट्रिक लगाना चाहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।